हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल थर्ड आई टैलेंट एकेडमी। हाँ जी स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करेंगे प्लस वन अकाउंट से। तो ये प्लस वन के अकाउंट्स की आपकी पहली वीडियो होगी और मैंने आपकी कन्वीनियंस के लिए सेपरेट प्लेलिस्ट बना दी है प्लस वन के अकाउंट्स की, ताकि आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम अराइज ना हो। तो हाँ जी स्टार्ट करते हैं आज। सबसे पहला टॉपिक दैट इज बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। हाँ जी, ये जो अकाउंट्स का बेसिकली सेकंड चैप्टर है। फर्स्ट चैप्टर जो है इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग को हम बाद में कवर करेंगे, क्योंकि सबसे पहले आपको पता होनी चाहिए कि अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी क्या है। उससे ही हम समझ पाएंगे कि अकाउंट्स को कैसे करते हैं और अकाउंट्स में क्या क्या टर्म्स आती हैं, क्या क्या टॉपिक्स आते हैं। तो सबसे पहली टर्म स्टार्ट करते हैं, दैट इज बिजनेस ट्रांजैक्शन। इट मींस ए फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और इकोनॉमिक इवेंट एंटर इनटू बाय टू पार्टीज। हाँ जी देखो, ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है, डीलिंग होना, और अगर वो डीलिंग कमर्शियल लेवल पे हो दैट इज नोन एज ए बिजनेस ट्रांजैक्शन। यहाँ पे क्या है, एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होगी, मतलब पैसों का एक्सचेंज होगा या पैसों का लेन देन होगा। या तो हम किसी से गुड्स या सर्विसेज परचेज करेंगे या फिर किसी को गुड्स या सर्विसेज सेल करेंगे। तो मेनली दो पार्टीज होना इस ट्रांजैक्शन में बहुत जरूरी है। दैट इनिशिएट द अकाउंटिंग प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग इट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। हाँ जी, अगर कोई ट्रांजैक्शन या डीलिंग होगी तभी हम उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करेंगे, मतलब अकाउंट्स में लिखेंगे। जैसे पुराने टाइम पे क्या होता था, वही खाते बनाए जाते थे और वहां पे जो भी कमर्शियल ट्रांजैक्शन हुई है उसमें रिकॉर्ड किया जाता था। तो जो भी कमर्शियल लेवल पे ट्रांजैक्शन होंगी जो बिजनेस से रिलेटेड है, जहाँ पे किसी तरह की हम गुड्स खरीद रहे हैं, कोई गुड्स बेच रहे हैं, जिसको उधार पे गुड्स बेची हैं उससे पैसे रिसीव कर रहे हैं, और जिससे उधार पे गुड्स खरीदी हैं उसको पैसे पे कर रहे हैं। तो सारी ये जो भी ट्रांजैक्शन है दैट आर नोन एज बिजनेस ट्रांजैक्शन। इसके अलावा मान लो हमारी कोई ब्रांच है, अगर हम जो गुड्स है अपनी ब्रांच को भेज रहे हैं या अपनी ब्रांच से कोई गुड्स रिसीव कर रहे हैं, वो ट्रांजैक्शन भी इंटरनल ट्रांजैक्शन है, पर उसको भी बिजनेस ट्रांजैक्शन कहा जाएगा। हाँ जी, दो पार्टियां इन्वॉल्व होनी बहुत जरूरी है, चाहे वो इंटरनल पार्टीज हो चाहे एक्सटर्नल पार्टीज हो, चाहे बिजनेस बाहर वाली किसी पार्टी के साथ कोई डील करे या फिर अपनी रिलेटेड पार्टी के साथ कोई भी डील करे, दैट इज नोन एज ए बिजनेस ट्रांजैक्शन। हाँ जी, सेकंड पॉइंट, अकाउंट। हाँ जी, पुराने टाइम में क्या होता था, जो मुंशी होते थे वो बही खाते बनाते थे। तो बही खाते को आजकल की अकाउंटिंग लैंग्वेज में क्या कहते हैं, अकाउंट कहते हैं, जहाँ पे एक पर्टिकुलर पर्सन के बारे में या पर्टिकुलर एक्सपेंस के बारे में सभी कुछ रिकॉर्ड किया जाता है कि उस चीज के साथ कौन कौन सी डीलिंग की गई है। इट इज ए रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन अंडर ए पर्टिकुलर हेड, एग्जांपल सैलरी अकाउंट, राम अकाउंट। हाँ जी, कोई भी अकाउंट कोई एक पर्टिकुलर हेड के अंदर चीजों को रिकॉर्ड करना, उससे रिलेटेड सारी की सारी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना ही एक अकाउंट है। जैसे मान लो राम का अकाउंट है, तो राम को हमने कितनी गुड्स बेची, कितनी गुड्स राम से खरीदी, हमने उसको कितने पैसे पे किए या कितने पैसे रिसीव किए, इन सभी को एक प्रॉपर अगर लिखा जाए प्रॉपरली तो वो क्या होता है, अकाउंट। जैसे मान लो आप स्कूल में फीस जमा कराते हो तो आपका एक अकाउंट बना होता है प्रॉपरली, एक प्रॉपर पेज बना होता है जहाँ पे लिखा होता है कि आपने किस मंथ के पैसे दे दिए हैं, कितने पैसे आपके पे करने वाले पड़े हैं। तो एक प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है प्रॉपर तरीके से, ठीक है, दैट इज नोन एज अकाउंट। हाँ जी, पॉइंट नंबर 3, कैपिटल। हाँ जी, ये सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है। कैपिटल के बिना बिजनेस कभी भी स्टार्ट नहीं किया जा सकता। बिजनेस का मालिक बिजनेस में जब पैसा लगाता है बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, उसको ही हम क्या कहते हैं, कैपिटल कहते हैं। इट इज द अमाउंट इन्वेस्टेड इन एन एंटरप्राइज बाय द प्रोप्राइटर और बाय द पार्टनर। हाँ जी, अगर सिंगल बंदा होगा तो वो बिजनेस का ओनर होगा, जिसको हम प्रोप्राइटर भी कहते हैं, और बाय द पार्टनर। अगर एक पार्टनरशिप फॉर्म है तो वहां पे पार्टनर ही पार्टनरशिप फॉर्म में पैसे लगाएंगे। इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ मनी और एसेट हैविंग मॉनेटरी वैल्यू। हाँ जी, पैसे लगाने के दो तरीके हैं, या तो हम डायरेक्टली कैश भी इन्वेस्ट कर सकते हैं या हमारे पास कोई प्रॉपर्टी या एसेट पड़ी है तो उसको भी हम लगा सकते हैं। हाँ जी, एसेट का मतलब बेसिकली क्या होता है, प्रॉपर्टी। अगर मेरे पास कोई बिल्डिंग पड़ी है और इस बिल्डिंग में मैं कोई काम नहीं कर रहा, तो अगर मैंने नया बिजनेस स्टार्ट करना है तो उस बिल्डिंग में मैं अपना बिजनेस स्टार्ट करूंगा, अपनी फैक्ट्री को वहां पे एस्टेब्लिश करूंगा। तो ये भी क्या है, पैसे लगाने का एक तरीका ही है, दैट इज कैपिटल। तो इस तरह मैं अपना जो बिजनेस स्टार्ट करता हूँ, अगर मैं उसमें डायरेक्टली पैसे इन्वेस्ट करता हूँ तो वो भी कैपिटल है, और उसके अलावा अगर मैं एसेट की फॉर्म में कोई पैसे लगाता हूँ तो वो भी कैपिटल है। हाँ जी स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट अकाउंटिंग टर्म की, दैट इज ड्राइंग्स। हाँ जी, ड्राइंग का मतलब क्या है, बिजनेस में से या तो पैसे निकालना या गुड्स को विड्रॉ करना। हाँ जी, जब भी कोई बिजनेसमैन बिजनेस में से या तो पैसे विड्रॉ करता है या गुड्स विड्रॉ करता है
अपने पर्सनल पर्पस के लिए, उसको हम क्या कहते हैं, ड्राइंग्स। इट इज द अमाउंट विड्रॉन और गुड्स टेकन बाय द प्रोप्राइटर और पार्टनर फॉर पर्सनल यूज। हाँ जी, अगर सोल प्रोप्राइटर है मतलब एक सिंगल पर्सन है, अगर वो पैसे निकालता है या फिर बिजनेस के पार्टनर्स पैसे या गुड्स विड्रॉ कराते हैं तो उसको भी हम क्या कहते हैं, ड्राइंग्स ही कहते हैं। मान लो एक पर्सन है राम, उसने अपने बेटे की ट्यूशन फीस पे कर रही है, तो उसके लिए क्या कर रहा है, वो बिजनेस में से पैसे निकाल रहा है, तो ये एक तरह की क्या है, ड्राइंग है। हाँ जी, इसके अलावा अगर मान लो उसको घर पे फर्नीचर चाहिए और वो फर्नीचर डीलर है, तो अगर वो घर पे फर्नीचर लेके जाता है अपने बिजनेस में से पर्सनल पर्पस के लिए, तो उसको भी हम क्या कहेंगे, ड्राइंग्स ही कहेंगे। इसका मतलब अगर कोई पर्सन जो बिजनेस का ओनर है वो बिजनेस में से या तो पैसे निकालता है या गुड्स निकालता है घर पे डोमेस्टिक यूज करने के लिए, दैट इज नोन एज ड्राइंग्स। हाँ जी, नेक्स्ट अकाउंटिंग टर्म इज लायबिलिटी। हाँ जी, लायबिलिटी का मतलब होता है लायबल टू पे। जो पैसे बिजनेस ने या तो बिजनेसमैन के पे करने हैं या फिर किसी आउटसाइड पार्टी के पे करने हैं। हाँ जी, क्या होता है लायबिलिटी, देनदारी, मतलब हमने पैसे देने हैं या पे करने हैं। इट इज द अमाउंट पेबल बाय द बिजनेस टू द ओनर्स और टू द आउटसाइडर। हाँ जी, या तो बिजनेस के मालिक को पैसे पे करने हैं या फिर जो बाहर वाली थर्ड पार्टी है उनको पैसे पे करने हैं। हाँ जी, जो बिजनेस के मालिक को पैसे पे करने हैं दैट इज नोन एज कैपिटल, उसको कैपिटल भी कहते हैं। कैपिटल का मतलब है कि मालिक ने बिजनेस में पैसे लगाए हैं तो बिजनेस ने वो पैसे वापस करने हैं, क्योंकि बिजनेस उसको पे करने के लिए लायबल है तो उसको लायबिलिटीज भी कहते हैं। और इसके अलावा जो बिजनेस ने थर्ड पार्टी की पेमेंट कर रही है दैट इज आल्सो नोन एज लायबिलिटीज। हाँ जी, लायबिलिटीज दो तरह की होती हैं, नॉन करंट लायबिलिटी एंड करंट लायबिलिटी। हाँ जी, नॉन करंट लायबिलिटी को हम फिक्स्ड लायबिलिटी भी कहते हैं, जिस लायबिलिटी की पेमेंट हमने एक साल से ज्यादा देर बाद करनी होती है, दैट इज नोन एज नॉन करंट लायबिलिटी और लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। कहने का मतलब 12 मंथ के बाद जिसकी पेमेंट करनी होती है, जिसकी पेमेंट हम एक साल के बाद कर सकते हैं इजीली, इसका टाइम पीरियड क्या है, काफी लॉन्ग है, दैट इज नोन एज नॉन करंट लायबिलिटी। हाँ जी, फॉर एग्जांपल लॉन्ग टर्म लोन, अगर हमने बैंक से लोन लिया हुआ है और वो लोन हमने 5 साल बाद पे करना है, तो कहने का मतलब ये जो रिक्वायरमेंट है, जो टाइम पीरियड है वो एक साल से क्या है, ज्यादा है, तो वो हमारी क्या हो जाएगी, नॉन करंट लायबिलिटी और लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। हाँ जी, नेक्स्ट पॉइंट करंट लायबिलिटी। हाँ जी, करंट लायबिलिटी क्या है, दैट इज नोन एज शॉर्ट टर्म लायबिलिटी। जिस लायबिलिटी की पेमेंट हमने 12 महीने के अंदर अंदर करनी है, मतलब हमने जो पैसे पे करते हैं वो एक साल में हमने पे कर देने हैं, दैट इज नोन एज शॉर्ट टर्म लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी। फॉर एग्जांपल शॉर्ट टर्म लोन, अगर हमने बैंक से कोई लोन लिया है उसको हमने 12 महीने के अंदर अंदर ही रीपे कर देना है, तो वो हमारी क्या है, करंट लायबिलिटी। इसके अलावा एग्जांपल है क्रेडिटर। हाँ जी, क्रेडिटर क्या होते हैं, जिनसे हमने उधार में मटेरियल खरीदा होता है, तो उनको भी हमने जो पैसे हैं 2 या 3 महीनों के अंदर अंदर ही पे करने होते हैं, दैट इज आल्सो नोन एज ए करंट लायबिलिटी। हाँ जी स्टूडेंट, आज की जो वीडियो है इसको यहीं पे खत्म करते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर आपको इस टर्म से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ भी सकते हैं। हाँ जी, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।